जय जगन्नाथ। आज हमारा विषय भगवान भक्तवत्सल श्री जगन्नाथ जी पर है। ये बहुत विशेष जानकारी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ज्योतिषीय विश्लेषण भी देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण जानकारी है और इसके पहले हम जानते हैं कि ये सारे युग जो हैं, चारों युग चारों धामों के साथ प्रमुखता से इसका संबंध है। और इसीलिए जब हम जगन्नाथपुरी धाम की जब हम भगवान जगन्नाथ की बात करते हैं, तो इनका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक स्थान है और इसके लिए हम इस पर आपको जानकारी देते रहें। जब भी वहाँ कुछ विशेष घटता है, तब हमारा प्रयास रहता है कि आपको भगवान श्री जगन्नाथ के बारे में जानकारी दें। वहाँ पुरी धाम में क्या कुछ विशेष घटा है, तो ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। अब तो ऐसा हो गया है कि बहुत सारा ऐसी दुर्घटनाएं या ऐसी अशुभ घटनाएं होना वहाँ पे एक तरीके से एक प्रैक्टिस में आ गया है। जैसे वहाँ रक्त का गिरना, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस प्रकार की दुर्घटना देखी जाने लगी है और ये सारी चीज़ों को हम अशुभ रूप में देखें हैं। जैसे मैंने बताया कि चारों युग चारों धामों के साथ में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। जैसे सतयुग में श्री बद्री विशाल धाम, जिनका सीधा संबंध भगवान नर नारायण से है। वहीं राम जी के युग का रामेश्वरम धाम, श्री कृष्ण के जी के काल का द्वारका धाम और हमारे काली युग अर्थात कल्कि भगवान के जो इस कलयुग के समय का प्रमुख जो धाम है, वो भगवान जगन्नाथपुरी धाम है। इसलिए जब भी वहाँ कुछ बड़ी या छोटी घटना घटती है, उसका हमारे जीवन में नहीं, उसका पूरे वैश्विक रूप में मानव जाति पर इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रभाव देखा जाता है। और इसीलिए इस धाम को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और ये भी माना जाता है जब कलयुग के अंत की बात आएगी, तो यहाँ से ही आपको प्रमुख जो है संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। यही चीज़ एक घटी है 13 अप्रैल की तारीख को। 13 अप्रैल में जो कुछ घटा है, वो शायद कभी भी इस तरह की घटना नहीं घटी, इस तरीके की दुर्घटना नहीं घटी। और इसीलिए न्यूज़पेपर हो या टीवी चैनल हो, इस पे बहुत सारे जो लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और बहुत सारे जो भक्त हैं उसको लेके परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि ये एक असाधारण घटना है और इसका जो प्रभाव है इसे अशुभ रूप में लिया जा रहा है। और घटना कुछ इस प्रकार घटी है कि पुरी मंदिर में सबसे पहले जो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर घने काले बादल छा गए। काले बादल के बाद वहाँ पे गरुड़ पक्षी जो है, वो भगवान के धर्म ध्वजा पर विराजमान हो गया। विराजमान ही नहीं हुआ, वो एक मांसाहारी पक्षी जो है भगवान के धर्म ध्वज को लेकर उड़ गया और इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा अशुभ माना जा रहा है, क्योंकि उसने उड़ने के पहले पूरी एक परिक्रमा की है भगवान श्री जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ मंदिर की। पूरी परिक्रमा करने के बाद जैसे वो आज्ञा ले रहा होगा भगवान की, इस तरह से ऐसे संकेत के रूप में आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो वो है दक्षिण की तरफ, समुद्र की तरफ वो जाने लगा और इसीलिए जाकर उसने वहाँ पे जो मांसाहारी पक्षी का ये जो वहाँ पे ध्वज का वहाँ पे त्याग कर देना, इसे बहुत ही अशुभ संकेत के रूप में देखा जा रहा है। और वहीं अगर इसे देखा जाए तो इसको लेकर चिंतित हैं लोग, क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं धर्म ग्रंथों में, विशेषकर मालिका अगर आप ग्रंथ की बात करें तो उसमें ऐसा संकेत मिलता है कि जब वहाँ पे जो जो है वहाँ पे ध्वजा का निकल जाना और उसके बाद उसका खराब और अस्त व्यस्त हो जाना, फट जाना, और ये सारी घटना जब घटेंगी तो एक काफ़ी सारी चीज़ों को एक अशुभ संकेत के रूप में से लेना चाहिए, इस तरीके से वहाँ वर्णित है। इसीलिए जो जो भक्तजन हैं इस घटना को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वहीं अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो ये भी इसको एक नकारात्मक संकेत के रूप में लेते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं ध्वजा को एक अगर सामान्य ये जैसे हम कहते हैं, क्योंकि हम मांसाहारी पक्षी को सीधे तौर पर काल के साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि जो जीव को अंत करने का कारण यहाँ होता है। और जैसे कि हमने बताया कि बाज पक्षी अर्थात जिसको हम अपने धार्मिक रूप में गरुड़ का नाम दें, तो गरुड़ को सीधे तौर पर, क्योंकि अगर बाज को आप चेंज करेंगे धर्म वास्तु ज्योतिष के अनुसार, अगर आप उसको एनालाइज करने का प्रयास करेंगे,
तो ये पक्षी को सीधे तौर पर भगवान सूर्य के साथ में जोड़कर देखा जाता है। सूर्य का कारक भी माना जाता है। वही ध्वजा को आप किसके साथ जोड़ते हैं, कौन से ग्रह को? केतु के साथ। केतु का जो सिंबल है वो ध्वजा ही है। और यहाँ पे हमको जानकारी है कि ये सूर्य का जो बहुत ही शीघ्र अर्थात कुछ ही दिन में केतु का जो है गोचर होने वाला है सूर्य राशि में। कन्या राशि से वे सूर्य राशि अर्थात सिंह राशि पर इनका गोचर होना अभी होने का बिल्कुल अब निकट हो गया है समय। और यहाँ पे सूर्य के साथ जो केतु का संबंध सीधे तौर पर ये दिखाता है कि जो बड़े पद पर या बड़े नेता हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा समय संवेदनशील हो सकता है, क्योंकि केतु को यहाँ पे जो हम देखते हैं मोक्ष कारक ग्रह मानते हैं और इसके साथ इनका संबंध स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कोई बड़े नेता, बड़े अधिकारी, बड़े पोस्ट में जो सरकारी पदों में विराजमान हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो देश विदेश के बड़े जो जानकार आप देखें, जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे पुतिन है, जेलेंस्की है, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब समय हो सकता है। और इसीलिए इस चीज़ के लिए आपको सतर्क रहना होगा। कोई भी अगर जो सूर्य के साथ में किसी का व्यवसाय है या किसी की सूर्य लग्न है, सूर्य राशि है, उनको भी यहाँ सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट आगे आपके जीवन में हो सकता है। इसके लिए आप अपनी साधना को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ घटती है उसके उपाय भी होते हैं। तो इस तरीके से आप डिकोड करके देख सकते हैं। और इसका ये भी दिखाता है कि वैश्विक रूप में कोई बड़ी घटना का यहाँ पे एक कारण बन सकता है। इसीलिए आप प्रयास करें कि जो भी चीज़ आसपास घट रही है उसके लिए सतर्क रहें, अपनी साधना को बढ़ाएं। हनुमान जो भी जयंती गई उसमें आपने कोई ना कोई नियम लिया होगा, तो हो सकता है कि आप हनुमान साधना करें, क्योंकि इससे भी है सूर्य के वो शिष्य हैं। तो इससे भी आप देखेंगे आपका कनेक्शन बहुत तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप कनेक्शन भगवान सूर्य के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की साधना सारे ही ग्रहों को अनुकूल बनाने में मदद करती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं और अपने जो गुरु के दिए गए नियम हैं उनको तो आपको करना ही चाहिए, कि ये घटना असाधारण है। ऐसा माना जा रहा है इस प्रकार की घटना पहली बार हुई है और ये नकारात्मक घटना, एक अशुभ घटना के रूप में इसको देखा जा रहा है। इसलिए आपके उपाय की यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।